हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में। तो जैसा कि नाम है भाई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये तो नाम से ही सब समझ में आ जा रहा है क्या कि ऐसा थ्योरम जो हमें ये बताएगा कि कब लोड की किस वैल्यू पर हमारा पावर जो ट्रांसफर हो रहा है लोड में वो मैक्सिमम हो। ठीक है, क्या बोला मैंने कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमें यह बताएगा कि लोड की किस वैल्यू पर सोर्स उसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो पहला बात तो ये कि ये जो थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वो किसके किसके एप्लीकेबल है, डीसी एज वेल एज एसी सर्किट्स, दोनों के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल है, राइट। और किसके लिए नहीं है, नॉन लीनियर और यूनिलैटरल के नेटवर्क्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। नॉन लीनियर मतलब क्या और यूनिलैटरल मतलब क्या, अगर आपको नहीं पता है तो आप कौन सा वीडियो देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में इस दोनों का मीनिंग जान सकते हैं। बाकी सभी केसेस के लिए ये क्या है, वैलिड है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो जैसा कि मैंने कहा कि लोड की किस वैल्यू पे पावर मैक्सिमम होगा, सपोज समझ लीजिए कि जैसे कि मैंने एक सर्किट बनाया बेसिक सा, ये क्या है, सोर्स वोल्टेज, ये क्या है, सोर्स इंपीडेंस, ये क्या है, लोड इंपीडेंस। ठीक है, इंपीडेंस है। अब अगर मैं लिखूं इसको, ये पूरा किस में आ जाएगा, ये पूरा हो गया मेरा सोर्स, और फिर इधर से लोड। ठीक है, उतना पार्ट सोर्स का है, उतना पार्ट लोड का है। अब जब देखा गया, मान लीजिए कि हम रेसिस्टेंस को कंसीडर करते हैं कि मतलब इंपीडेंस अगर आपको नहीं पता तो आर रेसिस्टेंस और आर एल लोड रेसिस्टेंस। तो अब हमने देखा कि ये जो सोर्स से लोड तक पावर का कर्व बनाया जाए, पावर का कर्व बनाया जाए रेसिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने के लिए। देखिए ये क्या है, लोड रेसिस्टेंस, ये क्या है, पावर। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस में लोड रेसिस्टेंस को चेंज करते जाऊंगा, वैसे वैसे अगर मैं प्लॉट करूं पावर का, पावर ट्रांसफर का, तो मुझे देखने को क्या मिला कि वो जो कर्व था वो कुछ ऐसे फ्लो हो रहा था। ठीक है, ये हमारा कर्व कुछ ऐसा था, मतलब कि आर एल की वैल्यू को मैं चेंज करते गया और देखा कि एक पॉइंट में, ये एक पॉइंट पर, यहां पर यहां पे क्या है, पावर मैक्सिमम आ रहा है। इस पॉइंट में मैंने देखा कि यहां पे पावर मैक्सिमम आ रहा है, और फिर जब मैंने देखा कि अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो किस वैल्यू पे, मतलब कि आरएल की लोड रेसिस्टेंस के किस वैल्यू पर पावर मैक्सिमम हो रहा है, अगर वो देखा गया तो वो आया इक्वल टू आरटीएच। मतलब क्या, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अगर आरएल की वैल्यू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के इक्वल होती है तो उस केस में पावर जो ट्रांसफर हो रहा था लोड में वो मैक्सिमम हो जाता है। और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं भाई, बस लोड टर्मिनल से इनपुट सोर्स, मतलब लोड टर्मिनल से अगर मैं इधर से देखूं तो इस सर्किट में कितना इंपीडेंस होगा या रेसिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वो क्या था हमारा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। आपको पता है कैसे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये था हमारा पावर ट्रांसफर थ्योरम का कर्व। मतलब कि क्या, ऐसी वैल्यू पे आरएल जब आरटीएच के इक्वल हुआ तब हमने देखा कि पी मैक्स आ रहा था, पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो रहा था। अब देखते हैं, मान लीजिए ये क्या लिखा है मैंने, ZS और ये ZL। आप आगे पढ़ेंगे कि ZS मतलब क्या होता है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। इंपीडेंस है वो इक्वल टू रेसिस्टेंस भी हो सकता है, वो इंपीडेंस एज अ फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस भी हो सकता है, इन अ फॉर्म ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, या तो इन तीनों का सम भी हो सकता है।
ठीक है, तो एक एक करके कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि अगर ZL इज इक्वल टू RL है, ये जो है लोड रेसिस्टेंस, जो लोड इंपेडेंस, वो किसके इक्वल है? RL के इक्वल है, और ZS जो है वो RS के इक्वल है। तो हमने क्या देखा, ये RL था और RTH क्या है? RS के इक्वल है, ठीक है, सोर्स रेसिस्टेंस, और कुछ नहीं भाई, सोर्स रेसिस्टेंस ही है, क्योंकि जब आप थेवेनिन्स निकालोगे इस सर्किट का तो क्या आएगा? RS ही तो आएगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, राइट। तो उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन क्या हुआ कि अगर ZL और RL है, ZL इज इक्वल टू RL है, ZS इज इक्वल टू RS है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का थ्योरम का कंडीशन ये है कि अगर RL इक्वल टू RS होता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, राइट। तो ये रहा हमारा पहला कंडीशन। कब? जब दोनों रेसिस्टिव नेचर के हैं, RL और RS हैं। अब देखते हैं सेकेंड केस। अगर अपना लोड जो है वो क्या है? रेसिस्टिव ही है, पर जो सोर्स है वो RS प्लस JXS है, मतलब यहां पे रिएक्टेंस भी है, क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तब कौन सा केस रहेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का? तब रहेगा कि उस केस में RL को होना चाहिए, RL मस्ट बी इक्वल टू मॉड ZS, मॉड वैल्यू होना चाहिए। मॉड मतलब क्या? मतलब कि RL की वैल्यू RS स्क्वायर के अगर इक्वल होती है तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, ठीक है। उस केस में ये वाला देखा गया कंडीशन। वैसे ही नेक्स्ट केस की चलते हैं। अगर आपका सोर्स इंपीडेंस जो है वो किसके फॉर्म में है? RS और JXS के फॉर्म में है, मतलब रिएक्टेंस है जैसे यहां पे था, पर अब चेंज क्या आया कि अब लोड हो गया हमारा, वो भी RL और JXL के फॉर्म में हो गया। अगर ऐसा केस आ गया तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए आपका ZL, क्योंकि इसमें तो RL और XL दोनों वेरी हो रहे हैं ना, तो उस केस में हमारा ZL की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो? तो उस केस में ZL मस्ट बी इक्वल टू ZS कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब जिन्हें नहीं पता, वो होता है इमेजिनरी टर्म। जो कौन सा इमेजिनरी टर्म? जैसे कि ये RS प्लस JXS, J क्या है? ये है इमेजिनरी टर्म। कॉन्जुगेट मतलब यहां पे प्लस है तो इसको माइनस कर दे। ZS का कॉन्जुगेट मतलब RS माइनस JXS ZS का कॉन्जुगेट है। अगर यहां पे RS माइनस JXS होगा तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता? इमेजिनरी टर्म का बस साइन चेंज करेंगे, RS प्लस JXS हो जाता, ठीक है। कॉन्जुगेट मतलब क्या? बस इमेजिनरी टर्म का साइन को उल्टा करना, ठीक है। तो ये था थर्ड केस। चलते हैं नेक्स्ट केसेस की ओर। तो हमने 3 केसेस देख लिए हैं, ये 3 केसेस ही आपके लिए मोर देन इनफ है, पर IES के पेपर में या EASC के पेपर्स में हो सकता है कि आपसे और भी इसके बारे में पूछा जाए, तो उस केसेस के लिए मैंने और 3 केसेस लिखे हैं आपके। मतलब कि क्या? अगर सोर्स इंपीडेंस जो है RS प्लस JXS है और ZL क्या है? RL प्लस JXL है, और अगर आपका जो है RL की वैल्यू बस वेरी हो सकती है, XL कांस्टेंट है, तब RL की क्या वैल्यू रखें ऐसी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, क्योंकि XL वेरी नहीं हो सकता, सिर्फ RL ही वेरी हो सकता है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो कंडीशन आएगा RL का चेंज होने का, तो RL की वो वैल्यू जिसमें वो इक्वल टू हो RS स्क्वायर प्लस XL प्लस XS स्क्वायर। अगर RL इज इक्वल टू RS प्लस XL प्लस XS स्क्वायर होता है तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस, इफ ZS इज इक्वल टू RS प्लस JXS और ZL इज इक्वल टू RL प्लस JXL, इसमें RL की वैल्यू कांस्टेंट है और XL को हम वेरी कर सकते हैं, तो XL की ऐसी क्या वैल्यू लें जिससे आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो? तो उस केस में XL इज इक्वल टू माइनस XS होना चाहिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट केस आ गया, राइट।
फिर बोल रहा है RS और JXS है, ZL और RXL, इसमें दोनों को वेरी कर सकते हैं, पर जो थीटा एंगल है XL और RL का वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या कि दोनों को अगर प्रोपोर्शनली वेरी करेंगे तो ही हो पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो ZL आना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZS होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा 6 केसेस, और एक और एक्सट्रीम केसेस आता है जो है 7th केस। पर पहले आप ये सबको ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट या इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और 7th केस के ऊपर मैं चलता हूं कि मान लीजिए, यहां पर लिख देता हूं, अगर आपका ZL या लोड इंपिडेंस या लोड रेसिस्टेंस फिक्स्ड है, सोर्स रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है। ठीक है, अब खेल उल्टा हो गया कि सोर्स रेसिस्टेंस अगर वेरी कर रहा है तो ऐसी क्या वैल्यू ले सोर्स रेसिस्टेंस की या सोर्स इंपिडेंस की कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो उस केस में आपको बस क्या करना है, सिंपल सा चीज याद रखना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए सोर्स इंपिडेंस की वो वैल्यू लेंगे जो सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, टेक, ये 7th कंडीशन है जब सोर्स इंपिडेंस वेरी कर रहा है। ठीक है, टेक मिनिमम वैल्यू, टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ सोर्स इंपिडेंस for maximum power transfer if ZS is varying। इसका एक क्वेश्चन लेंगे और वो जो क्वेश्चन होगा वो काफी इजी क्वेश्चन होगा। क्यों इजी होगा? इसलिए इजी होगा क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट पता है और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। पर वो गेट में सोचिए 2 मार्क्स का आया हुआ था वो क्वेश्चन, राइट? तो पर अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा वो इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो ये थे हमारे 7 कंडीशंस। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के 7 कंडीशंस जो आपको, जिसमें से आपके लिए तो ये 3 ही काफी हैं, अच्छे से याद रख लें तो इन सब को अगर आप लिख लेते हैं एक जगह पे तो आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का सारा कंडीशंस याद कर पाएंगे और कभी भी कोई चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलते हैं इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसीजर के ऊपर। ठीक है, तो प्रोसीजर देखते हैं। तो फिर अब प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर, अगर आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट का जो मेरा थेवेनिन्स थ्योरम का पूरा लेक्चर देखे हुए हैं तो मैंने उसमें पूरा थेवेनिन्स कैसे निकालते हैं, आरटीएच और वीटीएच पूरा डिटेल्ड में बताया। इसमें भी आधा प्रोसीजर पूरा सेम है। यहाँ पे क्या करना है, लोड रेसिस्टेंस को ओपन सर्किट करना है, लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट करना है, लोड रेसिस्टेंस निकालना है जो कि किसके इक्वल होगा, आरटीएच के इक्वल होगा। लोड का रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर आरटीएच के इक्वल होता है तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, हमने अभी देखा कर्व से, राइट? तो हमें क्या करना है, ओपन सर्किट करना है टर्मिनल को और आरटीएच निकालना है, फिर उसी ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस वीटीएच निकालना है, राइट? तो अब जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हुआ उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 2 केसेस है इसके लिए। एक डीसी नेटवर्क के लिए बात करते हैं। देखिए ये है डीसी नेटवर्क। डीसी नेटवर्क इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपको जो सर्किट था, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो भी सर्किट है, उसको पहले लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट करके लोड को हटाकर आपको क्या फाइंड करना है, वीटीएच। वीटीएच की वैल्यू आ गई, आरटीएच की वैल्यू आ गई। आरटीएच भी कैसे फाइंड करते हैं, हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में देख चुके हैं। अब बचा क्या, आरएल। आरएल के मैंने क्या बोला कि जो आपका आरएल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यही आरटीएच के इक्वल होगी। ठीक है, ये जो होगा आरटीएच, ये दोनों इक्वल रहेगा, मतलब आरएल इज इक्वल टू आरटीएच।
आरटीएच आखिर है क्या? आरटीएच कुछ नहीं बल्कि भाई ये सोर्स रेसिस्टेंस ही है। जो सोर्स रेसिस्टेंस होगा वही तो उसका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे लोड टर्मिनल से तो सोर्स रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट ही तो आएगा। तो वही चीज है RL इज इक्वल टू RTH। अब क्या होगा यहाँ पे RTH दोनों RL और RS दोनों सोर्स रेसिस्टेंस और लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल? RTH के इक्वल है। तो तब होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तब एक और चीज देख सकते हैं हम कि अगर ओवरऑल वोल्टेज VTH है तो यहां पे कितना वोल्टेज होगा? वोल्टेज डिवीजन रूल से VTH/2 और यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? VTH/2। ठीक है, तो दोनों जगह आपका VTH/2 ड्रॉप हो रहा है। तो उस केस में पावर क्या होगा? ये देखिए लोड के अक्रॉस कितना पावर जा रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड टू लोड कितना होगा? वोल्टेज RL के अक्रॉस कितना है? VTH/2। तो पावर क्या होगा? P max इज इक्वल टू VTH/2। ये है वोल्टेज, इसका स्क्वायर बाय RL। ठीक है, RL राइट, क्योंकि हमें पता है कि पावर क्या होता है? V²/R। देख चुके हैं हम पावर वाले फॉर्मूला में, पावर वाले कॉन्सेप्ट पे। तो ये हो गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड। अब बताइए RL की वैल्यू क्या थी? RL की वैल्यू तो थी RTH के। तो यहां पे अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ गया मेरा VTH²/4 RTH। ठीक है, ये आ गया मेरा VTH=4 RTH। तो ये हो गया P max का। अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना हुआ हमसे पूछा जा रहा है लोड में, तो हम क्या लिखेंगे? VTH²/4 RTH। कब? इन केस ऑफ डीसी नेटवर्क ओनली। डीसी नेटवर्क मतलब कब? जब RL और RTH हो, मतलब कि क्या? सिर्फ रेसिस्टिव नेटवर्क हो। पर अगर मान लीजिए यहां पे हो ZS और ZL, मतलब कि अगर मैं रीड्रॉ करूं सर्किट को और अगर ये ऐसा हो गया VTH, अगर ऐसा सर्किट है तब ना आप, क्योंकि यहां पे किसके इक्वल होगा? ZL इक्वल होगा रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस के इक्वल। मतलब यहां पे आपका एक्चुअल में सर्किट कैसा होता है? ऐसा, राइट, ऐसा इक्वल टू होता। पर अगर आप निकालते भी हैं ये VTH इन दोनों के अक्रॉस अगर VTH/2 आता है, पर जो पावर अब्सॉर्ब करेगा या पावर हमारा जो बताया कि कितना ट्रांसफर हुआ है वो तो सिर्फ रेसिस्टेंस है। अगर इन दोनों के अक्रॉस इन दोनों के अक्रॉस ओवरऑल वोल्टेज कितना है? VTH/2। पर हमें तो निकालना है कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तभी ना पता चलेगा कि कितना पावर ट्रांसफर होगी। इंडक्टर क्या है? ये पावर एब्जॉर्बिंग या डिलीवरिंग एलिमेंट नहीं है, ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। राइट, आपको पता है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टर में देख चुके हैं कि इंडक्टर कुछ भी पावर डिसिपेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर करता है। और अगर यहां पे ओवरऑल वोल्टेज VTH/2 है, पर हमको तो क्या निकालना था? रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना था। तो इसलिए ये वाले फॉर्मूला से आप नहीं जाएंगे, वरना आंसर गलत आएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में जैसे ही आपको पता चल गया, क्या पता चल गया भाई? हमको पता चल गया कि ये है ZS किसके इक्वल है? ZTH के, थेवेनिन इंपीडेंस, और ये किसके इक्वल है? ZTH के। दोनों किसके कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, कितना टोटल 7 कंडीशंस हम देख चुके हैं। उन कंडीशंस के हिसाब से हम वैल्यूज को चेंज कर लेंगे। जैसे ही हमें ZL की वैल्यू पता चल गई, हम क्या निकालेंगे? यहां पे निकाल लेंगे कितना करंट फ्लो हो रहा है। आपको जैसे ही पता चला कि करंट कितना होगा, कैसे निकालेंगे करंट? V/ZS + ZL। करंट निकल गया। I की वैल्यू जो आएगी तो उस केस में पावर जो ट्रांसफर होगा मैक्सिमम, वो क्या होगा? I², क्योंकि पूरे ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा? I ही तो फ्लो होगा, तो I² × RL। I²×RL। तो उस केस में जब आपको AC नेटवर्क दिया हो तो आप VTH² / 4 RTH नहीं कीजिएगा, आप करेंगे डायरेक्टली
करंट की वैल्यू निकालेंगे आई स्क्वायर, आई निकालेंगे और फिर पावर होगा आई स्क्वायर आर एल, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस रहेगा तो पावर जितना भी डिसिपेट हुआ या ट्रांसफर हुआ सोर्स से लोड में वो कौन बताएगा, रेसिस्टेंस बताएगा, तो हम आई स्क्वायर आर एल करेंगे, राइट। तो ये था हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू क्या बोलते हैं लोड, राइट। अब एक लास्ट की पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, आपने देखा यहाँ पे डीसी नेटवर्क में क्या हुआ कि जो VTH था वो VTH बाई 2 और VTH बाई 2 में डिवाइड हो गया, क्यों, क्योंकि हम वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ चुके हैं, अगर दोनों रेसिस्टेंस सेम है तो दोनों क्या करो सेम वोल्टेज आएगा। अगर नहीं आता आपको तब भी आप क्या करेंगे, फॉर्मूला जो मैंने बताया था उससे अप्लाई करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये VTH बाई 2 दोनों के अक्रॉस हो रहा है। और तो अगर सेम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हाफ ऑफ लोड और सोर्स रेसिस्टेंस में ही, तो हम ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में भले नाम तो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पर इसमें जो इफिशिएंसी होगा, इफिशिएंसी क्या होता है, हमने पावर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था बेसिक में, इफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। तो इफिशिएंसी इक्वल टू कितना आएगा 50% बस, क्योंकि आउटपुट के अक्रॉस हमारा जो ड्रॉप हुआ था वो किसके इक्वल आया था, VTH बाई 2 के, VTH बाई 2 ही था। तो हमने जब पावर भी निकाला तो देखिए VTH स्क्वायर बाय 4 RTH, ठीक है, आधा किसमें चला गया, आधा चला गया सोर्स रेसिस्टेंस में। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, इन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ओनली 50% इफिशिएंसी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ओनली 50% इफिशिएंसी इज यूज्ड इन डीसी नेटवर्क, हेंस हाफ ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप आर अक्रॉस सोर्स रेसिस्टेंस, आधा वोल्टेज ड्रॉप सोर्स रेसिस्टेंस में चला गया, आउटपुट में सिर्फ 50% ही आ पाया, इसलिए 50% इफिशिएंसी ही हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में होती है। ये कब का केस था, ये था डीसी नेटवर्क के केस में, राइट। एसी नेटवर्क में बताना मुश्किल होगा कि उसमें कम होगा या ज्यादा, क्योंकि उसके सारे बहुत सारे कंडीशन होंगे, पर ज्यादातर अगर यहाँ पे VTH बाई 2 आता तो वोल्टेज रेसिस्टेंस अगर और कम ड्रॉप होता तो वो और भी कम हो सकता था इन केस ऑफ एसी नेटवर्क, 50% से भी कम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का, पहले तो ये देखा कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, एसी सर्किट्स डीसी सर्किट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और यूनिलैटरल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और नॉन लीनियर एलिमेंट सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सर्किट्स को बायलैटरल होना पड़ेगा और लीनियर होना पड़ेगा। फिर हमने देखा कंडीशंस देखे, जिसमें हमने टोटल 7 कंडीशन देखे। 6 कंडीशन किसमें थे, 6 कंडीशन थे जब हमारा लोड वैरी हो रहा था, पर 7th कंडीशन हमारा था कि अगर लोड कांस्टेंट और सोर्स वैरी कर रहा है तो उस केस में सोर्स को हमें मिनिमम चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा प्रोसीजर जिसमें आधा से ज्यादा हमारा किसका था, थेवेनिन्स का ही प्रोसीजर था। लास्ट केस जो देखा था हमने, लास्ट जो स्टेप था उसमें बस हमने सीखा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड कैसे निकालते हैं, और एक लास्ट में की पॉइंट देखा कि इफिशिएंसी जो होती है 50% की ही होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से मैंने डिलीवर कर दिया है। आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे, खास करके वो कंडीशंस का एक बार अपने साथ में रखे रहेंगे, और जब हम न्यूमेरिकल्स अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन सारे कंडीशंस को कैसे अप्लाई करना है। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।